वंदे मातरम। आवाज आ रही है। वेलकम एवरीबॉडी। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं और मुझे बता दें कि वॉइस क्लियर आ रही है सभी को। फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से फटाफट से लाइव आ जाएं सब और क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। और मैं भी अपने सामने क्लास पे कमेंट्स लगा लेता हूं। एक बार बता दें मुझे आवाज आ रही है सबको। फटाफट बता दो, कमेंट कर दो भाई जल्दी से। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है संधि। हमने वर्णमाला कवर कर ली है और वर्णमाला हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़े थे। और यहाँ पर हम देखिएगा आज स्टार्ट करते हैं संधि। संधि क्या होता है पहले इस पे चर्चा करेंगे। और अगर बात करें हम संधि के क्वेश्चंस की तो हर एग्जाम में ये जहां भी हिंदी आपसे पूछी जाती है वहां हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि है क्या, संधि आखिर है क्या। एक सेकंड रुकिएगा, ये लाइट बहुत ज्यादा जो है चलो अब ठीक है। तो संधि का मतलब क्या है पहले समझिए, संधि है क्या। दोस्तों संधि के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर संधि क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं कि संधि की, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी संधि जो है उस शब्द का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। ओके, तो अगर मैं संधि के बारे में बात करूं प्यारे दोस्तों, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, योग या सुलह करना किसी में, या समझौता करना। समझौता आपने पढ़ा होगा ना इतिहास में कि संधि हुई, उन राजाओं के बीच संधि हुई, यानी समझौता करने को ही संधि कहा जाता है। मेल हो किसी का, है ना, ये उसी को संधि कहते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ वो है योग, जोड़ना, है ना। जोड़ मतलब प्लस करना नहीं, जुड़ाव करना, जुड़ाव जुड़ाव, समझौता, समझौता करना, समझौता करना। ओके, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें जो है मेल हो रहा है, चीजों का मेल हो रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेल क्या है। जैसे ये मेरे हाथ हैं, एक हाथ इधर से आया और ये एक हाथ इधर से आया, तो ये संधि हो गई। एक संधि तो ये है कि नॉर्मल आया और इस तरीके से संधि कर ली ना, ये संधि नहीं है। संधि में आपने देखा होगा कि कभी भी दो शब्द होते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है, लेकिन वर्ण कुछ अलोप हो जाते हैं, कुछ वर्ण जो है वो छिप जाते हैं। छिपते नहीं छिपते हैं। जैसे हम चर्चा करेंगे पुरावशेष को, जैसे हम अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें, तो जब देखेंगे पुरा प्लस अवशेष, पुरा प्लस अवशेष, इसके बाद में ये पुरावशेष बन जाता है। तो इसमें से जो आ और अ आया वो हट करके पुरावशेष बन गया। इस पे चर्चा करेंगे, चीजों को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। हमें न केवल पढ़ना है, हमें समझना है। अगर केवल आज तक रटने के लिए पढ़ रहे हैं तो तमाम यूट्यूब पर क्लासेस हैं अलग अलग टीचर्स के, रटवाते रहते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ेंगे, जैसे हमने खुद पढ़ा है ऐसे आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, आवाज कम आ रही है, चलिए अब ठीक आएगी आवाज, अब क्लियर है। चलो, तो शाब्दिक अर्थ का मतलब दो जुड़ाव होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कैप है, ये इधर से आया और ये इधर से आया, इस तरीके से ये शब्द इस तरीके से अंदर गया, तो इनका हुआ मिलाप।
क्या हुआ, इनकी संधि हुई, मेल हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही इसकी परिभाषा है। परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा कि दुनिया भर की परिभाषा लिखवा दूं, चीजें याद भी तो रहनी चाहिए। और अब संधि का कार्य क्या है, सबसे पहले आता है संधि का कार्य क्या है। संधि का कार्य क्या है ये समझिएगा कि जो संधि है वो संधि का कार्य क्या है। तो आप समझिए, दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना ही संधि का काम होता है। ठीक है, दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना। मैं लिख देता हूं यहां पे पॉइंट डाल के, दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना। जैसे मैं आपके सामने एक पॉइंट लिखूंगा यहां पे भाई साहब, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे पुरा अवशेष, पुरा प्लस अवशेष, ये लिखा हुआ है पुरा प्लस अवशेष। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये दो अलग अलग शब्द हैं या नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं जी। लेकिन इसको जब हम एक जगह जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से आ, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी व्यंजन के अंदर एक स्वर जरूर लगा हुआ होता है, किसी भी व्यंजन के अंदर एक स्वर जरूर लगा हुआ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां से क्या आया, आ, और यहां से क्या आया, अ। ये दोनों चीजें हमारी आ गई, अ और आ। इन दोनों से मिलकर के आ और आ से क्या बना, बड़ा आ। तो अब नया जो निर्माण हुआ वो किस चीज का हुआ, तो यहां से तो रहा ये पुर, आधा पुर रहा। अब देखिए क्योंकि आ तो इधर आ गया, आ यहां आ गया, इधर क्या बचा, वो शेष, वो शेष, यही तो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब जो आ आया है उसको हम क्या करते हैं, इस आ को रा में चेंज कर देते हैं। तो इसका जो निर्माण होगा फिर वो होगा पुरावशेष, पुरा, क्योंकि ये आधा था, इस पे बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, पुरावशेष, पुरावशेष। तो जब ये आपने देखा कि इस तरीके से अलग अलग दो शब्द थे और जुड़ाव हुआ एक में, तो ये क्या कहलाई है, संधि कहलाई है। यहां तक समझ में आया, नहीं आया, फटाफट से बताइएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी भाई। यहां पे हैं आशीष, आवाज कम आ रही है, अब ठीक है ना आवाज भाई, अब आवाज ठीक है, बताओ, आवाज कम थी पहले, हाँ मुझे मालूम है, अब ठीक है। सचिन, संदीप, सुनील, अभिनय, ओके, दीपक, क्या नाम है ये, अच्छा अभिजीत, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पे आपने देखा कि जब दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द में जुड़ाव हुआ तो उसको कहा संधि। फिर एक दूसरा शब्द और आता है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब कभी भी हम इस संधि से लेकर के इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, दो पार्ट्स में अलग अलग कर दें, एक पार्ट को दो पार्ट में, एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ दें, देन ये क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। यहां से यहां जाने पर संधि विच्छेद होगा। और दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनेगा तो क्या कहलाएगा जी, संधि कहलाएगा। क्लियर है। अब संधि के भेद कितने होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, एग्जाम में आता है कि भाई संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले चर्चा इसी पे करते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो आप देखिए यहां पर जो संधि के भेद होते हैं वो संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कैसे पता करें, तो एक शब्द है अतः, अतः, तो इसमें आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी संधि होती है, कितने प्रकार के भेद होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो टाइप होगा, देखो यहां पे अ क्या है, एक स्वर है, स्वर है तो स्वर संधि, एक तो स्वर संधि हो गई। त, अब देखते हैं क से लेकर के मा तक ये सारे के सारे व्यंजन होते हैं, तो ये त भी तो एक व्यंजन है, तो एक व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। एक मैंने बताया था जब आपको इस तरीके से एक विसर्ग का निशान लगा हुआ होता है तो एक क्या संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गई।
तो संधि के कितने प्रकार हुए, कितने भेद हुए भाई? 3 तरह की संधि हुई, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बोलिए क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पहली जो संधि है वो है स्वर संधि। स्वर संधि। अब कैसे पहचाने गुरु ये स्वर संधि है? अब कैसे पहचाने कि ये स्वर संधि है? तो जब मिलाप होगा इनका आपस में, तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी एक स्वर था, ये भी एक स्वर था, तो दोनों स्वर होंगे। दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। दोनों स्वर के मिलने से स्वर प्लस स्वर मिलेगा, देन वो क्या होगा? स्वर संधि होगी। स्वर प्लस स्वर मिलेगा तो क्या होगी? वो स्वर संधि होगी। दूसरी संधि की चर्चा करते हैं। स्वर के बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अगर दोस्तों आपके सामने आ जाए कोई स्वर और वो स्वर मिल रहा हो व्यंजन से, तो क्या है वो? व्यंजन संधि। ठीक है। और ऐसा ना होकर के, यानी यहां पे स्वर आ जाए और यहां पे आ जाए कोई क, ख, ग, कोई भी व्यंजन आ जाए। लेकिन सेम आप समझिए कि अगर उधर तक दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा, आगे देखते हैं। अगर हो जाए कि कोई शुरुआत में कोई व्यंजन आया और लास्ट में हो जाए स्वर, देन तब भी आपकी क्या है? स्वर संधि है। तब भी आपकी स्वर संधि है। क्लियर? लेकिन प्यारे दोस्तों, तीसरा टाइप है हमारा व्यंजन संधि, तीसरा टाइप है हमारा विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि की चर्चा यहां पे कर लेते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा जगह नहीं है। कोशिश करता हूं कि यहां पे अगर आ जाए तो ठीक से समझ में आ जाएगा। तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग। तो विसर्ग संधि का तात्पर्य है कि एक तो उसके साथ स्वर की जो है स्वर होगा या व्यंजन होगा, लेकिन उसके साथ विसर्ग का इस्तेमाल जरूर किया होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस वर्ण परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग जो है वो वर्ण में, विसर्ग वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो जो वर्ण है उस वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग तो आप जानते हैं विसर्ग का निशान होता है। ठीक है जी, विसर्ग का निशान होता है। केवल इतना समझिए, जहां आपको 2 पॉइंट दिख जाए या ओ का भी निर्माण हो जाता है, मनोहर, है ना। ऐसे कई हम जो है एग्जाम्पल करेंगे, आप चिंता ना करें, इसको नोट करें फटाफट से। एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूं। कुछ बच्चों की क्लास लेट हो गई थी तो मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। ठीक है जी, तो क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया कि जो संधि है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, समझौता, मेल, योग। जब आपस में कोई चीजें मिल रही होती हैं तो वो क्या होता है? संधि होती है। लेकिन मिलने के भी तरीके होते हैं। मिलने का तरीका ये होता है कि एक तो मिलना है इस तरीके से, तो ये तो इधर वाला भी स्वर व्यंजन दिखाई देंगे, इधर के भी सारे के सारे। लेकिन ये मिलना इस तरीके का नहीं होता है। ये मिलना होता है जैसे ये मेरा हाथ इस तरीके से मिला है, ये इस तरीके से मिला है, लेकिन आपको इस हाथ की उंगलियां दिखाई देंगी, अंदर वाली जो छिप चुकी हैं वो नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही ना। तो इसका मतलब है कि जो संधि है वो किसी न किसी वर्ण को अंदर छिपा लेती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो परिभाषा है वो है 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल करना, और संधि का कार्य क्या है? 2 पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना ही संधि कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपको पुरा प्लस अवशेष, ये एक शब्द मैंने अलग अलग तोड़ के दे दिया आपको। अब इसकी संधि करनी है तो यहां से रा है, तो रा में क्या होता है? कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन होता है, व्यंजन के अंदर एक स्वर का निर्माण जरूर होता है। तो आप देखेंगे रा में क्या व्यंजन है, क्या स्वर है? आ। यहां से देखेंगे अ, तो यहां से आ आया, यहां से अ आया, दोनों आ और अ बनकर के क्या बना? आ। अगर ये क्लियर नहीं है चीजें आपको आ कैसे बना, तो आप वर्णमाला जरूर से देखिएगा, तभी क्रिस्टल क्लियर होगा। तो यहां से क्या बना? पुर बचा। पुर क्यों बचा? आधा रे बचा, क्योंकि आ तो इधर निकल के आ गया इसमें से, इधर से ये अ यहां आ गया, वशेष बचा, तो पुर वशेष बचा। लेकिन क्योंकि आ का निर्माण भी तो हमें करना है, यहां पे आ भी तो लेकर के आना है, तो आप पुर तो लिखेंगे लेकिन र में ओ की, आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो गया पुरावशेष, नया निर्माण ये हुआ। संधि बनने के लिए एक विच्छेद में से, एक अलग अलग शब्द में से जो जुड़ाव हुआ वो संधि हुई। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें यहां से कि संधि विच्छेद क्या होता है, तो जब एक शब्द को 2 शब्दों में तोड़ दिया जाएगा तो वो संधि विच्छेद होगा। संधि के भेद की बात करें तो अतः शब्द से हमें पता लगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो हमने देखा स्वर संधि में स्वर से स्वर का मिलाप होता है, व्यंजन संधि में स्वर से व्यंजन या व्यंजन से स्वर का निर्माण होगा, मिलाप होगा। विसर्ग में आपका वर्ण से जो है विसर्ग का या विसर्ग से वर्ण का मिलाप होगा। वो व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है।
बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलिए, इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आगे चीजों को क्रिस्टल क्लियर करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाई कि स्वर तीनों संधियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको बताने हैं उनके आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि एक होती है स्वर संधि। स्वर संधि, धीरे धीरे डिटेल में ऐसे चले चले जाएंगे भाई कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पढ़ने में मजा आ रहा है। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ये अंग की बिंदी लगा लें या न आदि लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है विसर्ग संधि, खाली विसर्ग लिख लेते हैं, विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं हमारे पास। जैसे एक शब्द मैं देता हूं आपको, भावार्थ। भावार्थ, ठीक है, भावार्थ मैंने आपको शब्द दे दिया। अब भावार्थ शब्द के मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। जैसे ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको दिया, आप देखिएगा ध्यान से, भावा प्लस अर्थ, इस तरीके से दे दिया। बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया भाई साहब, भाव प्लस अर्थ, इस तरीके से। सी ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया यहां पे, भाव प्लस अर्थ। चौथा ऑप्शन मैंने आपको दिया, भाव प्लस अर्थ। तो आपसे पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए कौन सा इसका संधि विच्छेद है। जैसे आपको दे दिया सदाचार, सदाचार, ये व्यंजन संधि का है सदाचार। अब इसका ऑप्शन बताइएगा, सद प्लस आचार, सद प्लस आचार, ठीक है, सत प्लस आचार, ठीक है जी, सत प्लस आचार। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विसर्ग के बारे में। जैसे निर्विरोध, निर्विरोध। अब इस निर्विरोध के बारे में समझिएगा, निर्विरोध लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, निर्विरोध। ओके, अब निर्विरोध में समझिए, जैसे निर प्लस विरोध, निर प्लस विरोध, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप लिखिए यहां पे, निह प्लस विरोध, ठीक है। अब ये ऑप्शंस नहीं है, आप इसको तो एक साइड में कर दीजिए, ठीक है, इसको एक साइड में कर दीजिए और इन दोनों के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसकी जो संधि बनी वो कौन सा इसका संधि विच्छेद करेक्ट था। जैसे मैंने कहा भावार्थ, पहली बात, जब कभी भी ये 2 पार्ट्स में अलग अलग टूटेगा तो कोई भी शब्द ऐसा बनेगा जो पहले शब्द का भी और दूसरे शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ जरूर होता होगा। जैसे ऑप्शन ए में कहा गया है भावा प्लस अर्थ, इनका कोई भी आपस में संबंध नहीं होता भाई, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। दूसरा, भाव प्लस अर्थ, इस तरीके से भाव का तो अर्थ है लेकिन इसका अर्थ का कोई अर्थ नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, भाव प्लस अर्थ, पहली बात तो ये देखो यहां से हलंत निकला हुआ है, हल निकला हुआ है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये पहली बात तो स्वर संधि ही नहीं। दूसरी बात देखेंगे कि भाव इस तरीके से नहीं होता, तो ये तीसरा भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है भाव प्लस अर्थ, ये नीचे कुछ नहीं लगा हुआ इसके, भाव प्लस अर्थ, इन दोनों का ही मतलब होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है। भाव का भी मतलब होता है कि भाई मार्केट में क्या भाव चल रहा है, अर्थ का भी मतलब होता है मीन क्या है इसका, दोनों का मतलब आ रहा है। भाव का भी अर्थ है, मीन का भी अर्थ है, लेकिन ये बना कैसे है, ये बना कैसे है, बात वो है। तो आप समझिए जरा ध्यान से कि भाव से, ये भाव है, इससे तो आ निकला,
भाव से भाव, क्योंकि इस वा के अंदर अ स्वर छिपा हुआ है, प्लस इधर से क्या आया अ, दोनों तरफ से आ आया, और अ और अ दोनों अ मिलकर के क्या बना, बड़ा आ, बड़ा आ मिला। अब इसको जब हम निचोड़ करके इसका नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप देखिए, इधर से तो ये बचा भाव और ये व जो था वो बचा आधा, क्योंकि ये अ तो हमने यहां निकाल लिया। फिर यहां पे अर्थ नहीं बचा, यहां बचा अर्थ, इस तरीके से ये तो बचा, क्योंकि अ तो यहां आ गया। नया शब्द जो बना है वो क्या बना, भावार्थ, भावार्थ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये वा जो है आ की मात्रा लगाएंगे वा बन जाएगा और थ हमने सेम लिख दिया वा, ठीक है, इसको वा में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वा यहां पे लगा हुआ था वा। क्लियर हुआ, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है भाई, जल्दी से बताइएगा, इतना समझ में आया आप लोगों को? अरे कमेंट कर दो भाई सारे के सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं क्लास को, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगली बात, अगली चर्चा करते हैं कि जैसे सदाचार लिखा हुआ है, दूसरी बात ये भी पता लग गया आपको कि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये क्या है, स्वर संधि है। फिर बात करते हैं इधर, देखो यहां पे द जो है ये आपका व्यंजन है और ये आपका अ जो है वो स्वर है, और व्यंजन और स्वर मिलकर के दोनों निर्माण करते हैं किसका, व्यंजन संधि का। तो कौन सी संधि है ये, व्यंजन संधि है। अब सदाचार को जो कन्वर्ट किया हमने, सद का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सद को त में चेंज कर देते हैं, द को त में चेंज कर देते हैं। जब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा कि भैया ये क्यों होता है ऐसे, कैसे इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहां त बचा और यहां बचा आचार, तो त में क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन है, और इधर क्या है, ये स्वर है। तो आप देखिए अगर व्यंजन और स्वर से मिलकर के कोई संधि बनी है तो वो क्या है, व्यंजन संधि है। अब कैसे बना, अब देखिए इसको हमने जो निर्माण किया, स तो लिखा ही हुआ था, आधी द को हमने द लिख दिया, यहां पे त द में बदल जाएगा, द त में बदल जाएगा, कैसे बदलेगा वो चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। इधर से आया त, अब इधर से क्या आया आ, तो ये बचा आचार, तो आ देखो यहां से द और आ तो क्या बन गया, ये सदाचार, सदाचार, क्योंकि ये आ जब द में मिलेगा, ये द है आधा भाई, ये द है आधा, और इसमें मिल जाए आ तो ये क्या बन जाएगा, दा, बन गया नहीं, सदाचार, 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 ठीक है जी, सदाचार। बोलो क्लियर है, बात समझ में आई आपको? अब देखिए निर्विरोध लिखा हुआ है, निर्विरोध, तो निर प्लस विरोध, और ये आधार है विसर्ग में बदलेगा, यहां विसर्ग लगा है, यहां विरोध, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब सत, सत प्लस आचार का भी तो मतलब होता है, सत का मतलब श्रेष्ठ, आचार मतलब व्यवहार कैसा है, आचार कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, बोलते हैं नहीं आचार विचार कैसे हैं, तो सत का मतलब क्या है, श्रेष्ठ, और आचार का मतलब क्या है, व्यवहार। तो ये आपका जो है नया मिलकर के सदाचार शब्द का निर्माण हुआ, ये तो संधि है। जैसे मनोज शब्द आपको दे दिया जाए, मनोज, आप बताएंगे मनोज जो है वो कौन सी संधि है, बताइए, फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को। मीनाक्षी देवी, ओके, बात क्लियर हो रही है? सचिन, अमित, अनुराग, सुनील, विष्णु, दीपक, अभिनय, अंकित, मनीष, दिवाकर, सुशील, सुनील, ओके। चलो मनोज में कौन सी संधि है, तो मनोज में जो संधि है मेरे प्यारे दोस्तों, मनः प्लस ज, मनः प्लस ज, मनः प्लस ज, ज का मतलब होता है जन्म लेना, तो मन आप जानते हैं मन है, प्लस जन्म लेना, तो ये क्या बन गई भाई, विसर्ग संधि। तो कैसे पहचान करेंगे, आगे चल के जानेंगे। जैसे मनोविज्ञान है, मन प्लस विज्ञान, मन का विज्ञान, मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, क्या हुआ, विसर्ग संधि है। ओके, चलिए आगे चर्चा करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा सा, चलिए साइड में हट गया मैं, नोट कर लीजिए जल्दी से।
क्या हुआ, क्लास रुक गई क्या? अब नहीं रुकेगी क्लास, देखो। आ, अब देख लीजिए, अब नहीं रुकेगी क्लास। चलो इसको नोट करो फटाफट से। अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। इनके बारे में अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ओवरव्यू दिया है मैंने, केवल आप लोगों को ओवरव्यू दिया है। इससे आगे की चर्चा तो अब करते हैं। देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि क्या है भाई? ठीक है, स्वर संधि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से भेद हैं? एक एक करके समझने की प्रयास करिएगा, एक एक करके चीजों को समझिएगा। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, हाँ वो नेटवर्क एरर अब नहीं है ना? चलिए, देखिए स्वर संधि में सबसे पहले होगा दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 पे होगा दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि क्या है भाई? इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स डाल के लिख लो, एक एक लाइन के, उसी में क्लियर हो जाएगा। ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो। सजातीय स्वर वर्णों का मेल होगा। सजातीय स्वर वर्णों का मेल होगा। सजातीय जानते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सब क्या है? सजातीय। एक ही फैमिली के वर्ण। अ और आ एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ई एक ही फैमिली से है। उ एक ही फैमिली से है। तो समझिए, मैंने अगर सजातीय शब्द नहीं मालूम है आपको कि सजातीय शब्द क्या होते हैं जी, तो आप लोग जो है देखिए, अब जैसे स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ध्यान दें। सजातीय, मैंने क्या बताया आपको? सजातीय स्वर वर्णों का मेल। सजातीय स्वर वर्णों का मेल। सजातीय स्वर वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? स्वर संधि। क्या कहलाएगा जी? स्वर संधि। जैसे विद्यालय, क्या है? विद्यालय। विद्या, एग्जाम्पल दूसरे कलर से लिखेंगे, विद्यालय। विद्यालय, तो इसको हम कैसे, विद्यालय को क्यों लिख रहे हैं? तो ये बनेगा हमारा, अलग अलग तोड़ेंगे तो विद्या, विद्या प्लस आलय, तो आ और अ के मिलने से विद्या प्लस आलय, आ और अ, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो दोनों जगह आ मिला तो बड़े आ का निर्माण किया इसने, विद्यालय। तो इसलिए क्या है, दोनों सजातीय वर्ण मिले, दोनों सजातीय, विद्या प्लस आलय। तो इधर से आया, इधर से भी आया, क्या मिला? मिलकर के बना आ। तो क्या है? सजातीय वर्ण मिलकर के। बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा, अभी तो एक एक करके दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूरी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। ओके, चलिए नेक्स्ट बात समझिए। अगला है आपका दूसरा, यण संधि। यण संधि। यण संधि क्या है? यण संधि क्या है भाई साहब? यण संधि, शब्द के बीच में या शब्द के बीचों बीच में, जो शब्द होगा उसके बिल्कुल बीच में य, र, ल, व, जानते हैं अंतस्थ व्यंजन जरूर होंगे। ठीक है, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच
य र ल व होंगे। ओके, होंगे। अब य र ल व होंगे तो जैसे शब्द कौन सा निर्माण करेंगे? ठीक, लेकिन एक चर्चा और समझनी है आपको, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, पूरी चीजों को समझना है। शब्द के बीचों बीच य र ल व तो होंगे, लेकिन इन वर्णों से पहले कोई भी वर्ण आधा अधूरा आएगा। क्या होगा? कोई भी वर्ण आधा आएगा, आधा व्यंजन होगा। ठीक है, इससे पहले कोई भी आधा व्यंजन होगा, इनसे पहले होंगे और इनसे पहले आधा व्यंजन होगा। जैसे इत्यादि, इत्यादि, या आ गया बीच में इत्यादि, अत्याचार। समझिए जरा, इत्यादि, अत्याचार। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पता लग गया, या आया है बीच में और ता आधा आया है, तो ये आपका जो है इसकी ट्रिक हो गई। तीसरा, गुण संधि। क्या है? गुण संधि। गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है? तीसरी है गुण संधि। गुण संधि, भाई साहब गुण संधि क्या है? गुण संधि के बारे में चर्चा करें तो शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा होगी, ए की या औ की। ठीक है, शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। किसकी होगी भाई? ए की या छोटे ओ की, ये मात्रा होगी। और ये मात्राएं कौन सी होती हैं? या तो इस तरीके की मात्रा होगी या फिर इस तरीके की मात्रा होगी। ये दोनों मात्राएं में से कोई भी हो सकता है। इस पे एक मात्रा होती है और इस पे भी एक मात्रा होती है, इन दोनों में से कोई एक मात्रा मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र, देखो बीचों बीच है, एक मात्रा लगी हुई है इस पे, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसको भी रेड कलर से मार्क कर देता हूं, लिख दिया तो ब्लैक से कोई दिक्कत नहीं, रेड से मैंने जो है इसको लिख दिया। ओके, नेक्स्ट वृद्धि संधि, चौथी होगी वृद्धि संधि। आगे वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि के बारे में भी लिख लो आप, आगे वृद्धि संधि के बारे में लिख लो। वृद्धि संधि क्या है? शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं होंगी। दो मात्राएं किसकी होती हैं? बड़ी ए की और बड़ी ओ की। ठीक है, जैसे सदैव, एक एक। ओके, जैसे शब्द के बीचों बीच दो मात्रा होंगी, जैसे किस किस की होंगी मात्रा? ये तो पता ही है तुम्हें, बड़ी ए, इसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं, इस तरीके से लगी हुई होती हैं दो मात्राएं, और बड़ी ओ, बड़े ओ पर भी तो इस तरीके की दो मात्राएं होती हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मात्राएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल सदैव, सदैव, एक एक। ठीक है जी, ये दो मात्राएं लगी हुई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अयादि संधि, इसकी आखिरी संधि स्वर संधि की, अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि क्या है भाई? ध्यान रखो, अयादि संधि में आपको ध्यान रखना है कि शब्द के बीचों बीच में प व में से कोई एक होगा, कोई एक जो है वर्ण जरूर होगा, और इससे पहले स्वर सहित व्यंजन होगा, जैसे नयन, पवन। ठीक है, देखिए लिखते हैं, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच प या व में से कोई एक होगा, जिससे पहले कोई स्वर होगा। एग्जाम्पल
ये पे नहीं है, ये है, ये गलत बना दिया, ये ठीक है। या एग्जाम्पल, नयन, पवन। अब देखिए यहाँ य है और य से पहले क्या है, अ, न में लगा हुआ है अ, तो स्वर आ गया। व से पहले क्या है, प, अ लगा हुआ है, ये आ गया। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर हुआ सबको? बताएं मुझे जल्दी से, फटाफट से बताएं सभी, फटाफट बताएं जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये आपने शायद, उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, पहली सबसे दीर्घ स्वर संधि, हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि, इसको नोट कर लो भाई सब। कमेंट्स का रोल बीच में मत रखा करो कोई भी। दीर्घ स्वर संधि, सजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही है आपको। लिखो सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं, पहले तो ये समझ लो। अगर छोटा अ होगा प्लस आ होगा तब क्या बनेगा, आ बनेगा आ। और अगर अ छोटे छोटे दोनों हैं तब भी आ बनेगा। ई और ई मिलकर के बनेगी बड़ी ई। ये अगर छोटी ई भी आ जाए तो भी बड़ी ई का निर्माण करेगी। क्लियर है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तो आप ऐसे समझ लो कि छोटा अ और छोटी ई भी मिल जाए तो भी बड़े आ का, और छोटी ई, दोनों छोटी ई हैं तो भी बड़ी ई का निर्माण करेंगे। और ऊ प्लस ऊ मिलकर के बनाएंगे बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। और ऋषि, छोटा ऋषि और ये भी छोटा ऋषि मिल जाए तो क्या बना देंगे, बड़ा ऋषि बना देंगे। ओके, बड़े ऋषि में और छोटे ऋषि में अंतर समझ रहे हो? यहाँ एक ही घुंडी होती है, इस तरीके से यहाँ दो होती हैं। ओके, तो इनका निर्माण करेंगे। जैसे इसमें पहले में देखेंगे दयानंद, भावार्थ, देवालय, विद्यालय, ये सब यहाँ के हैं। दूसरे में रविंद्र, कपीश, नदीश, रवीश, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल वदुत्सव और भानुदय, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ऋषि में क्या आएगा, पितृज्ञा, मात्रण, पितृण, पिताकरण, पितृण। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब डिटेल में लिख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आ गया विद्यार्थी, विद्यार्थी, देखें एग्जाम्पल लिखें, विद्यार्थी। अब ये विद्यार्थी को कैसे हमने अलग अलग चेंज किया, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब जानते हैं? अर्थी का मतलब ये मत सोच लेना कि वो जो आदमी व्यक्ति जो अर्थी पे लद के जाता है उसी को अर्थी कहते हैं। अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, विद्या का मतलब जानते हैं आप, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी। अब यहां से समझिए आप क्या क्या निकल के आया हमारा, विद्या, आ निकल के आया, यहां से क्या निकल के आया, बड़ा आ, प्लस यहां से क्या निकल के आया, छोटा आ, मिलकर के क्या बनेगा, आ। अब इसको जब हम एक जगह जोड़ेंगे तो यहां से क्या आया, विद, क्या आया, विद, इस तरीके से आया, विद, आधा ध आया, प्लस आ तो हमने चेंज कर दिया, इधर क्या आया, अर्थी, क्या आया, अर्थी। अब सोचिए क्या अर्थी आया, जी नहीं, क्योंकि इन दोनों से यहां से आ ये आ गया ये वाला, और यहां से आ गया ये, तो यहां तो सिंगल ये बचा अर्थी, तो आ नहीं आएगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल ये थी, इस तरीके से। लेकिन इसके बीच में आ और आ गया, आ गया और आधा ध है, और आप जानते हैं कि ध आधा है और इसके साथ बड़ा आ मिल जाए तो ये निर्माण किसका करेंगे, धा का, धा का। तो क्या बन गया है से, विद्यार्थी, क्या बन गया है से, विद्यार्थी, विद्यार्थी, ये बन गया जी विद्यार्थी। इस तरीके से विद्यार्थी का निर्माण हुआ है। जैसे ऑप्शन दूसरा लिखें रविंद्र, रविंद्र, ऑप्शन दूसरा लिखे एग्जाम्पल में रविंद्र,
रविंद्र, जैसे ये लिखा हुआ है रविंद्र, अब इस रविंद्र को कैसे खोलेंगे आप, कैसे तोड़ेंगे, बताइए जल्दी से, फटाफट बोलिए जल्दी से, कैसे तोड़ेंगे इसको, बोलो। ये है रवि प्लस इंद्र, दोनों शब्दों का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ जरूर होगा। रवि प्लस इंद्र क्या हो गया, रविंद्र। रवि ये तो कोई शब्द होता ही नहीं रवि, ध्यान रखना, रवि में छोटे ई की मात्रा होती है, रवि, रवि प्लस इंद्र, यही तो बना रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये छोटी ई लगी हुई है, ई प्लस यहां से भी ई आ गया, दोनों का निर्माण हुआ तो बड़ी ई बन गया। तो यहां से जब इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहां तो ये बच गया था, ये बचा था, ये रव प्लस इंद्र, इस तरीके से बचा था, बीच में ई और रखनी है, और आधा व अगर लगा हुआ है, आधा व हमारे पास है, और प्लस हमारे पास बड़ी ई है, तो ये क्या बन जाएगा, वी। क्लियर है यहां तक तो ये क्या बन गया भाई, रविंद्र, क्या बन गया, रविंद्र, यहां से निर्माण हुआ रविंद्र का। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरे तरीके से आप चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे आपके सामने आ जाए कविंद्र, कविंद्र, तो कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ये बन गया कविंद्र। और यहां से क्या आया भाई, कवि प्लस इंद्र, यहां से क्या आया, छोटी ई, यहां से क्या आया, छोटी ई, निर्माण किसका हुआ, बड़ी ई का, तो यहां से क्या बन गया, ये कविंद्र। अब ध्यान देना, ये कविंद्र लिखा हुआ एक जगह तो शुद्ध वर्तनी भी आ जाता है ना, कहीं कहीं लिखा होता है कविंद्र, तो ध्यान रखना ये छोटे ई की मात्रा तो हो ही नहीं सकती इसके ऊपर, जब दोनों सजातीय स्वर मिलेंगे, सजातीय वर्ण मिलेंगे तो बड़ी ई का निर्माण करेंगे, ना कि छोटी ई का। तो कविंद्र ये वाला गलत है, ध्यान रखना, कभी भी शुद्ध वर्तनी में आ जाता है इस तरीके का शब्द, तो उसका यूज हमें यहां पर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है, बोलो। जैसे हम लिख दें कपीश, कपि प्लस ईश, कपीश, मैंने आपको दे दिया कपीश, तो यहां होगा क्या, कपि प्लस ईश, ये एक नया शब्द बना अलग अलग, कपि प्लस ईश। अब यहां पे ई की मात्रा है बड़ी, तो अब समझिए जरा, यहां से आया निकल के छोटी ई, और यहां से निकल के आया बड़ी ई, तब भी क्या निर्माण करेगा, बड़ी ई का, तो क्या बन गया ये, कपीश, क्या बन गया भाई, कपीश, ना कि छोटी ई की मात्रा लगेगी इसके ऊपर, तो ये बन गया कपीश। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। मैं आपको देता हूं एक और, रजनीश, ठीक है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, रजनीश, इसको तोड़ फोड़ के करिए बराबर जल्दी से। रजनीश को कैसे तोड़ेंगे, खुद अपनी पेन उठाइए और पेपर में कोशिश कीजिए इसको तोड़ने फोड़ने की, किस तरीके से आप काम करेंगे, जल्दी करिए इस काम को फटाफट से, नोट कर लो एक बार, जल्दी से करना है तो। अपने पढ़ाई से अलग कोई बात नहीं करेंगे, फालतू की बातें, ठीक है। कमेंट करो तो काम की कमेंट करो, इस तरीके की नहीं। मीनाक्षी, समझ में आ रहा है मीनाक्षी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। मिटाता हूं इसको, पूरे को लिख लिया होगा उम्मीद है आप लोगों ने। देखिए जैसे मैंने आपको दे दिया वधुत्सव, 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 अब इसको तोड़ फोड़ करो कैसे करेंगे, वधुत्सव लिख दिया मैंने,
वधुत्सव, बताइए। अच्छा, मैं एक और दे रहा हूं आपको, एक तो वधुत्सव ये लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है वधुत्सव। कौन सा इनमें से करेक्ट है? कमेंट करके बताओ, ये ठीक है वधुत्सव या वधुत्सव ये ठीक है? कौन सा इसमें से करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी बताओ, फिर इसको तोड़ो, जल्दी से करो इस काम को, बोलो कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए समझिए ना, इसमें जो आप तोड़ते हैं वो होगा वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो यहां से आएगा वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। देखो वधु शब्द होता है, वधु कोई शब्द नहीं होता, वधु कोई शब्द नहीं होता। और अगर वधु को भी उठा लिया जाए, मान लो यार छोटे ऊ की मात्रा भी लगा दी जाए, कोशिश करते हैं चलो करने की, देखो छोटे ऊ की भी मात्रा लगा दी जाए, तो यहां से भी ऊ आया, यहां से भी ऊ आया, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो वधु में क्या होगा? बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की तो लगी नहीं सकती, समझ रहे हैं? तो यहां था वधु प्लस उत्सव, तो वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव में बड़ा ऊ बन गया, तो ये क्या बना? वधु उत्सव। अब बात दिक्कत ये आ रही है गुरुजी, ये बताइए, तय आधा है, यहां पे ले लिया हमने, ठीक है, बड़ा ऊ यहां ले लिया, ऑलरेडी पहले से भी बड़ा ऊ था, कोई दिक्कत नहीं यार। अगर ये सजातीय बड़े बड़े हैं, अगर सजातीय बड़े बड़े हैं तो भी तो बड़ा ऊ निर्माण करेंगे, और इससे ज्यादा क्या बना सकते हैं? वो कुछ नहीं बना सकते। क्लियर है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया, एक ये था वधुत्सव, तो ये तो गलत ही है भाई, ठीक है, पहला सही है। अब दूसरा मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे भाई भानुदय, 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 भानु, भानुदय। क्या बताइए ये सही शब्द लिखा हुआ है? शुद्ध बताइए इसको, क्या ये सही लिखा हुआ है? और अगर सही भी लिखा है तो इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, इसको तोड़ फोड़ कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से इस काम को करिए। चलो तो देखो ये हो जाएगा भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, क्या हो गया? भानुदय। अब यहां से ऊ को लेके आए तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या निर्माण करेगा? बड़े ऊ का, बड़े ऊ का निर्माण करा तो ये क्या हो गया? भानुदय, भानुदय, ना कि भानुदय। छोटे ऊ की मात्रा ये नहीं आएगी तो ये गलत है, ये करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ये भानुदय का सही होगा भानुदय, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए मुझे बताइए, एक मैंने दे दिया आपको गुरुपदेश, गुरुपदेश, एक दे दिया मैंने यहां पे गुरुपदेश, तो इनमें से कौन सा गुरुपदेश सही है? कौन सा गुरुपदेश सही है? बताइए जल्दी से, गुरुपदेश में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोनों में से, पहला या दूसरा? जल्दी बताइएगा, पहला या दूसरा? आगे बात समझ में? तो भाई यहां पर जो है आप देखेंगे कि ये गुरुपदेश जो है वो इस तरीके से है, गुरुपदेश, और यहां पर जो है नॉर्मल ये इस तरीके से है। तो र का जो होता है, जैसे ये र है, इसके अंदर एक तो ये मात्रा होती है और र के अंदर एक ये घुंडी वाली मात्रा होती है, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा और ये होते हैं बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। तो गुरुपदेश में आप देखिए गुरुपदेश नहीं होता, गुरुपदेश होता है। क्या होता है? गुरुपदेश। बोलना सीखिए और इसको तोड़ना सीखिए। भाई यहां से गुरुपदेश को तोड़ेंगे तो गुरु प्लस उपदेश, तो यहां से आएगा गुरु प्लस उपदेश, इसको तोड़ेंगे गुरु प्लस उपदेश, गुरु के उपदेश। तो छोटा ऊ आया, यहां से आया छोटा ऊ, यहां से निर्माण करेगा किसका? बड़े ऊ का। तो अब क्या हो जाएगा? गुरु उपदेश, गुरु ऊ में जो मात्रा लगेगी वो गुंडी वाली लगेगी, ठीक है, जो गुंडी वाली मात्रा होती है, गुरु उपदेश। तो हमारा जो करेक्ट है वो गुरु उपदेश ये है, ये गलत है,
ठीक है, ये सही है गुरुपदेश में। क्लियर है? तो यहां से शुद्ध वर्तनी भी क्लियर होंगी आपकी। नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको दे दिया मंजूषा, मंजूषा, तो इसको करिए फटाफट से। मंजूषा नहीं दिख रहा, सॉरी, इधर से करिए। मंजूषा करिए। ये सही लिखा हुआ है, ये गलत है? अगर गलत है तो सही कीजिए इसको फटाफट से, बताएं। पहली बात, मंजू का यूज करें हम तो मंजू में कभी भी ओ की मात्रा छोटी नहीं होती, क्योंकि इसको जब तोड़ा गया तो मंजू प्लस ऊषा से तोड़ा गया है इसको, मंजू प्लस ऊषा से। तो मंजू बड़े ऊ की मात्रा से रिलेटेड होता है, छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है। तो इधर से बड़ा ऊ, इधर से आया ऊ, निर्माण हुआ बड़े ऊ का, तो कभी भी मंजूषा ये ठीक नहीं हो सकता। क्या होगा? मंजूषा। बताओ समझ में आया नहीं आया? मंजूषा कौन सा करेक्ट है? मंजूषा का। ओके ठीक है। अब मैं एक ऑप्शन देता हूं, चार ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। मुझे बताओ पितृण, पितृण लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट होगा पितृण में? फटाफट से मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। देखिए इसको मिटा करके यहां से नोट कर लो जल्दी से, अगर नहीं किया तो। ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है पितृण, ये है ऑप्शन नंबर ए, इसको ऊपर वाले को छोड़ो, ये है पितृण। और दूसरा है पितृ प्लस ऋण, पितृण। तीसरा है आपके सामने पितृ प्लस ये ऋषि बड़ा है, पितृण। तीसरा चौथा है आपका क्या दिया जाए? मैं इसको अब संधि विच्छेद के माध्यम से देता हूं, तो आप इसमें लिखेंगे पितृ प्लस ऋण, ठीक है। और एक पांचवा ऑप्शन दे दिया मैंने, पितृ पितृण। ये बिल्कुल टच वाली मात्रा है, बड़ी रखी। कौन सा करेक्ट है इसके अंदर से बताइएगा, कौन सा इसका करेक्ट है? फटाफट बताएं, पितृण में कौन सा इसका करेक्ट आपको लग रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई, 5 हैं, 5 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? बताएं। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से बता सकते हैं गुरुजी। ये तो सही है, पितृ प्लस ऋण बिल्कुल सही है, पितृ प्लस ऋण संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। तो यहां पे इसको करिए, पितृ प्लस ऋण, ये आया निकल के। तो पितृण तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये मतलब संधि विच्छेद में तो ये सही है। अब यहां समझिए, पितृण को तोड़ेंगे हम, पितृण को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पितृ प्लस ऋण, ठीक है, ये हो जाएगा पितृ प्लस ऋण, इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये तो गलत टूट गया, ऐसे तो होता ही नहीं कोई शब्द। तो पितृण जो टूटेगा वो इस तरीके से टूटेगा। और यहां से आया ऋषि, ये भी तो ऋषि है ही भाई, और यहां से आया एक और ऋषि, ये 2 ऋषि आए यहां से, ठीक है, एक ऋषि ये आया, एक ऋषि ये आया, और दोनों से मिलकर के जो ऋषि बना वो कैसा बना? बड़ा ऋषि बना,
बड़ा ऋषि बना। अब क्योंकि यहां से क्या बचा, पित्त, इस तरीके से बचेगा पित्त, और इधर से क्या बचा, अण। अब क्योंकि इसके बाद ये पूरा का पूरा ऋषि बड़ा वाला हम लगाते हैं, तो इसके बीच में लगा देंगे पितृण, तो ये बन गया हमारा शब्द पितृण। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट तो ये था, लेकिन ये संधि विच्छेद था, और ये भी हमारा ऑप्शन 5वां बिल्कुल सही है। पितृण का जो होगा वो ये करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं। और मीनाक्षी क्लियर हुआ आपको बच्चे, और क्या नाम है ये, आशीष, सुनील, अक्षय, दिवाकर, सुनील, सुशील, अमित, विष्णु, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। प्रदीप, ऋषभ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया कि हमारा जो स्वर संधि थी इसकी चर्चा हमने की, और स्वर संधि में हमने सबसे पहले जो कवर किया है दीर्घ स्वर संधि को कवर किया है, और दीर्घ स्वर संधि से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए। अब मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।